नमस्कार, मैं हूं मनोवैज्ञानिक यजनीश। पिछले 14 वर्षों से मैं साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहा हूं और पिछले कुछ वर्षों में मैंने एक चीज बहुत तेजी से बदलते हुए देखी है। आजकल बच्चे कार्टून नहीं देख रहे हैं, एनीमे देख रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले बच्चों के कार्टून कैसे होते थे? टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, छोटा भीम। इन कार्टून में फाइट होती थी, लेकिन उनमें इनोसेंस था, ह्यूमर था। लेकिन आज बच्चों के कार्टून में क्या है? रिवेंज, वायलेंस, ब्लड, डार्क इमोशंस, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, डेमन स्लेयर। सवाल यह है, क्या एनीमे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं या हम पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं? सवाल फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या एनीमे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं, सच में खराब कर रहे हैं, या हम पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे हैं? आज हम इसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एनीमे क्या होता है। एनीमे असल में जापान के एनिमेटेड शो होते हैं, लेकिन एनीमे सिर्फ कार्टून नहीं होता। एनीमे में, खास करके एनीमे में डीप इमोशंस होते हैं, डार्क कैरेक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसलिए जापान में एनीमे को सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता, वो एडल्ट्स के लिए भी होते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? बच्चे वही एनीमे देख रहे हैं जो एडल्ट्स के लिए बनाए गए हैं। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इस प्रॉब्लम को हमें अगर सही तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना है बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। यह समझना बहुत जरूरी है। एक 8 से 12 साल के बच्चे का ब्रेन इस वक्त डेवलप हो रहा होता है। ब्रेन का जो हिस्सा लॉजिक और जजमेंट, सही गलत, राइट रॉन्ग डिसीजंस लेता है, उसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हिस्सा लगभग 25 साल तक पूरी तरह डेवलप नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एडमायर करते हैं, उसे डायरेक्टली कॉपी करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। मतलब बच्चे बिहेवियर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब समझते हैं एनीमे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी साइकोलॉजिकली एनीमे किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला, वायलेंस नॉर्मल लगने लगता है। सच में वायलेंस नॉर्मल लगने लगता है। बहुत सारे एनीमे में फाइट्स, रिवेंज, किलिंग बार बार दिखाया जाता है। जब बच्चा बार बार वायलेंस देखता है तो ब्रेन एक प्रोसेस क्रिएट करता है, उसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। मतलब पहले वायलेंस देखकर शॉक लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे वो नॉर्मल लगने लगता है। इससे बच्चे में एग्रेशन, इंपल्सिव बिहेवियर बढ़ सकता है। अब मुश्किल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हीरो की गलत इमिटेशन। एनीमे कैरेक्टर को बहुत पावरफुल दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए नारुतो, एरन, अटैक ऑन टाइटन, लाइट, डेथ नोट में बच्चा कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाता है। फिर वह सोचता है, अगर हीरो रिवेंज ले सकता है तो रिवेंज लेना गलत कैसे हुआ? सही है ना? अगर हीरो रिवेंज ले सकता है तो रिवेंज लेना गलत कैसे हुआ? इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद कैरेक्टर। मतलब बच्चा कैरेक्टर की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेता है। इससे भी इंपॉर्टेंट, डार्क इमोशनल थीम कई एनीमे की स्टोरीज रिवॉल्व करती है। रिवेंज, हेट्रेड, लोनलीनेस, डिस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द एनीमे में आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें रिवेंज है, हेट्रेड है, लोनलीनेस है, डिस्ट्रक्शंस है। यह थीम एडल्ट के माइंड के लिए भी हेवी होती है, लेकिन जब 10-12 साल का बच्चा यह देखता है तो उसके इमोशनल ब्रेन पर इंपैक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि बच्चे का अमय गडला, ब्रेन का एक पार्ट,
इमोशन को बहुत स्ट्रांगली प्रोसेस करता है। एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल का नहीं होता है, एडिक्शन के कई प्रकार होते हैं। उसमें का एक है एनीमे। एनीमे एपिसोड इस तरह से बनाए जाते हैं कि हर एपिसोड के अंत में सस्पेंस होता है। इसे कहते हैं क्लिफ हैंगर इफेक्ट। ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे बच्चा सोचता है बस एक एपिसोड और फिर रात तक जागना। पढ़ाई से इंटरेस्ट कम होना, सोशल इंटरेक्शन का भी कम होना शुरू हो जाता है। यही तो है एडिक्शन। तो अब सवाल यह आता है, क्या सारे एनिमे खराब हैं? यह भी सच है कि सारे एनिमे खराब नहीं होते। कुछ एनिमे इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, मॉरल लेसन भी देते हैं। प्रॉब्लम एनिमे में नहीं है, प्रॉब्लम है एज इन अप्रोप्रिएट एक्सपोजर में। मतलब जो कंटेंट 16 प्लस के लिए है वो 8 से 10 साल का बच्चा देख रहा है। इमेजिन कीजिए क्या होगा। सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आप पेरेंट है तो आपने क्या करना चाहिए? कुछ तो उपाय होना चाहिए ना। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण, कंटेंट फिल्टर करें। हर एनीमे बच्चे के लिए नहीं होता। पेरेंट्स को कंटेंट चेक करना ही चाहिए। एज रेटिंग देखनी चाहिए, यानी एज अप्रोप्रिएट है या नहीं ये देखना चाहिए। सेकंड स्क्रीन टाइम लिमिट करें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक के अनुसार बच्चे का स्क्रीन टाइम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्कशन करें। सबसे पावरफुल टेक्निक यह है, बच्चे से पूछिए ना तुम्हें इस कैरेक्टर में क्या अच्छा लगा, फिर जेंटली गाइड कीजिए। इससे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ एक्टिविटीज को बढ़ाइए। बच्चे को स्पोर्ट्स, खेल में, आउटडोर प्ले, हॉबीज इन्वॉल्व कीजिए। जब रियल लाइफ एक्साइटिंग होती है तो स्क्रीन एडिक्शन अपने आप कम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्क्रीन में ज्यादा खो गया है, बिहेवियर में एग्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ाई से फोकस कम हो रहा है या इमोशनल चेंज दिखाई दे रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस धीरे धीरे बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। अगर आप चाहे तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीमे बच्चे का दिमाग खराब नहीं करता, लेकिन अगर बच्चा बिना गाइडेंस के डार्क कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो उसका इमोशनल ब्रेन जरूर प्रभावित हो सकता है। इसलिए बच्चे से स्क्रीन मत छीनिए, उसे डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो देखता है वही बन जाता है। और अंत में आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।